हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम टेक क्रॉनिकल। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम AWS EC2 के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम इसे डेली लाइफ एग्जांपल्स और बहुत ही इजी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको EC2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि ये क्लाउड वर्ल्ड में कैसे फिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। EC2 क्या है? AWS EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड को ऐसे समझिए जैसे कि आप एक कंप्यूटर रेंट पर ले रहे हो, लेकिन ऑनलाइन। अगर आपको कोई एप्लीकेशन चलानी है या डेटा स्टोर करना है तो इसके लिए महंगा फिजिकल कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस AWS से रेंट पर कंप्यूटिंग पावर ले लीजिए। जब ज़रूरत हो तब यूज़ करें और बाद में बंद कर दें। इमेजिन कीजिए कि आपके पास फ़ोन में बहुत सारे फैमिली फ़ोटोज़ हैं, लेकिन स्टोरेज फुल हो गया है। अब आप नया हार्ड ड्राइव खरीदने की बजाय आप गूगल फ़ोटोज़ या iCloud में स्टोर कर देते हैं। बस इसी तरह EC2 में कंप्यूटिंग पावर रेंट पर मिलती है, जिससे आप ऐप्स, वेबसाइट्स या डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट बिना कोई फिज़िकल सर्वर खरीदे। अब आइए जानते हैं कि हम EC2 क्यों यूज़ करें। आखिर EC2 के फ़ायदे क्या होते हैं? तो फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए उतनी यूज़ करें और ज़रूरत पड़ने पर बढ़ा या घटा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। सिर्फ उतना ही पे करें जितना यूज़ करें। इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। स्केलेबिलिटी। अगर आपकी वेबसाइट या ऐप पर सडनली ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तो EC2 ऑटोमेटिकली स्केल अप कर सकता है। अब सोचिए कि आप बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और 10 लोगों के लिए चेयर्स अरेंज की है, लेकिन अचानक से 5 गेस्ट और आ गए तो आप एक्स्ट्रा चेयर्स को रेंट पर ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप 20 चेयर्स खरीदें। बस EC2 भी इसी तरह ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर देता है। ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो EC2 काम कैसे करता है? EC2 के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, इंस्टेंसेस। ये वर्चुअल सर्वर्स होते हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टोरेज। EC2 में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स। तीसरा होता है नेटवर्किंग। ये वर्चुअल नेटवर्क कनेक्शंस के जरिए आपस में या बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक कंप्यूटर लैब में गए हैं और वहाँ अलग अलग कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको सिर्फ ब्राउजिंग के लिए कंप्यूटर चुनना है तो आप एक बेसिक कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वहीं अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो आप एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को चुनेंगे। EC2 भी बस इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जहां आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टेंस टाइप को चुनते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट्स बना रहे हैं जिसमें आप फैमिली रेसिपी शेयर करने वाले हैं। स्टार्टिंग में कम विजिटर्स होंगे तो आप एक छोटा EC2 इंस्टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी रेसिपीज़ पॉपुलर होने लगेंगी और विजिटर्स बढ़ने लगेंगे, आप EC2 इंस्टेंस को अपग्रेड कर सकते हैं। यही तो EC2 की खासियत है, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप एक टेबल पर फैमिली डिनर प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा रिलेटिव आ जाएं तो आप उसमें उसको जोड़कर या कम कर कर अकोमोडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको EC2 के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। EC2 एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल टूल है जो वेबसाइट्स, ऐप्स और डेटा स्टोरेज के लिए एकदम परफेक्ट है।
अगर यह आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको और कौन सी AWS सर्विसेज के बारे में जानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।